टॉपिक है तुम्हारा डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है जी, आपने लास्ट क्लास में क्या पढ़ लिया, थोड़ा ध्यान से फोकस करके देखेंगे। ये जो टॉपिक है ना, वैसे तो है बहुत इजी, पर थोड़ा सा हल्का सा जो है ना, इसमें मेहनत करना होता है, लिखना होता है, इसीलिए क्या है बच्चों को थोड़ा टफ लग जाता है। ठीक है ना। लास्ट क्लास में आपने कॉन्टिन्यूटी पढ़ लिया, कॉन्टिन्यूटी के क्वेश्चंस कर लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होते हैं वो भी आपने कर लिए, सारी चीजें कर ली। ठीक है ना। आज की क्लास में हम करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी कि क्वेश्चन जो है आपसे पूछ देगा कि बताओ कि ये जो क्वेश्चन है ये डिफरेंशिएबल है कि नहीं किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, या फिर सिंपल क्वेश्चन बोल देगा कि चेक करो कि ये जो क्वेश्चन है डिफरेंशिएबल है कि नहीं। सिंपल ये भी पूछ सकता है। ठीक है ना। तो ये दो चीजें हैं, ये सारी चीजें हमको करनी है, और मैक्सिमम तुम्हें जो ये मिलेगा एमसीक्यू में ज्यादातर चांसेस होंगे इसके, पहली चीज। ठीक है। और दूसरी चीज जो है तुम्हें एक 2 नंबर के क्वेश्चन में भी बन सकता है इसका क्वेश्चन। ठीक है ना। इससे ज्यादा इसके चांस कम रहते हैं क्योंकि कॉन्टिन्यूटी है वो 3 नंबर में आ जाता है अगर कोई बड़ा क्वेश्चन रहता है तो। ठीक है ना। बाकी डिफरेंशिएबिलिटी आपके एग्जामिनेशन जो होते हैं एंट्रेंस वाले, उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है डिफरेंशिएबिलिटी का टॉपिक। ठीक है। थोड़ा ध्यान से फोकस करके देखो, बढ़िया तरीके से आपको समझ में आएगा। ओके, देखिए जी, डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ने से पहले आपने क्लास 11th में पढ़ा है फर्स्ट प्रिंसिपल। क्या पढ़ा है आपने? फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक है जी। फर्स्ट प्रिंसिपल क्या था कि एफ डैश एक्स निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ x प्लस एच माइनस फंक्शन ऑफ x अपॉन में h। ये आपने पढ़ा था फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक है जी। कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है? नहीं है। तो हमको इसी का सहारा लेना है, इसी का ही यूज करना है हमको। ठीक है ना, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए। राइट। देखिए जी, कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होता है ये समझिए। सबसे पहले तो आप, कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल तब होगा जब उसका LHD, RHD और F डैश A इक्वल हो। ठीक है जी। स्पेशली जो जब तुम क्वेश्चन करोगे तो LHD होगा, RHD होगा। राइट। क्वेश्चन ये है कि सर LHD कैसे निकालें, RHD कैसे निकालें, तो इस चीज को थोड़ा सा समझिए आप। ठीक है जी। देखिए जी, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। LHD जो होता है वो क्या होता है, x टेंड्स टू A माइनस पर होगा। RHD जो होगा वो क्या होगा, x टेंड्स टू A प्लस पर होगा। और F डैश A तो क्या है, x इज इक्वल टू A होगा। ऐसी कॉन्टिन्यूटी में भी पढ़ा था आपने। क्या पढ़ा था कॉन्टिन्यूटी में? LHL, RHL और FA डायरेक्ट, यही पढ़ा था ना आपने। वहां पर आपने LHL निकालना सीखा था, RHL निकालना सीखा था। यहां पर जो आपको सीखना है वो क्या सीखना है, LHD निकालना सीखना है, RHD निकालना सीखना है। LHD क्या होता है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। RHD क्या होता है, राइट हैंड डेरिवेटिव। सही है। कोई परेशानी है किसी बच्चे को? तो LHD कैसे निकालेंगे, RHD कैसे निकालेंगे, थोड़ा सा फोकस करो, बढ़िया तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। ओके, देखिए जी, जब आप LHD निकालने जाएंगे तो x टेंड्स टू A माइनस पर जो होगा वो क्या होगा, लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0। थोड़ा फोकस करके देखेंगे यहां पर, f ऑफ A माइनस h माइनस का FA अपॉन में हो जाएगा माइनस ऑफ h। दोनों के बीच में डिफरेंस आपको अभी पता चल जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, एक चीज बताओ, ये सारी चीजें होती क्या है, कैसे होता है ना, वो आपको अभी फिलहाल उस चीज पर फोकस करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जो क्वेश्चन आप करने वाले हो एग्जाम में या कहीं भी क्वेश्चन आप करते हो, ठीक है ना, वो कैसे करते हो वो प्रॉपर एक्सप्लेनेशन आपको दे रहा हूं मैं, किस तरीके से जो मेथड होता है। ठीक है ना। एल्गोरिथम क्या है वो बता रहा हूं आपको। ठीक है। RHD क्या होगा, RHD हो जाएगा x टेंड्स टू A प्लस FX। तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ A प्लस H माइनस का FA अपॉन में प्लस का H। दोनों में जो डिफरेंस तुमको नजर आ रहा है वो क्या नजर आ रहा है, थोड़ा ध्यान से देखोगे। यहां पर A माइनस H है और नीचे क्या है, माइनस H है। यहां पर A प्लस H है और नीचे क्या है तुम्हारा, H है। दैट्स इट। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ये दोनों ही चीज जो आती है वो इससे ही आती है। क्लियर है ना। तो आपको LHD निकालना है तो ये यूज करना है, RHD निकालना है तो ये यूज कर रहा है। कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है? LHD RHD निकालने में कोई दिक्कत होगी? अब क्वेश्चन में एक कराऊंगा तब जाके और आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा
कि LHD RHD का यूज कैसे करना है, किस तरीके से सॉल्व करना है आपको। ओके, एक क्वेश्चन ले लेता हूं मैं। ये तो हो गया आपका कॉन्सेप्ट, इसको आप नोट कर सकते हैं, ठीक है जी। इसे आप नोट कर लीजिए, ज्यादा बेहतर रहेगा। और एक क्वेश्चन मैं अभी आपको कराता हूं, ठीक है ना, देन उसके बाद समझेंगे। आपको एक दो क्वेश्चन और दिया जाएगा, फटाफट इसे नोट कर लीजिए 1 मिनट में। चलिए, अगर आपने नोट कर लिया है तो हम एक ये क्वेश्चन लेते हैं और इसको देखते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। इसमें बोला है, क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है कि अगर फंक्शन ये है तो चेक इफ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 2 और नॉट। चेक करो कि ये जो फंक्शन है डिफरेंशिएबल है कि नहीं x इज इक्वल टू किस पर, 2 पर। सही है। तो डिफरेंशिएबल कब होगा, जब LHD RHD दोनों इक्वल आ जाए। सही है। आइए जी, सबसे पहले हम क्या लेते हैं, LHD लिख लेते हैं यहां पर। LHD का मतलब होता है x टेंस टू कितना, 2 माइनस fx। ठीक है जी, थोड़ा ध्यान दीजिए, क्या हो जाएगा, लिमिट ऑफ h टेंस टू 0, ठीक है जी, फंक्शन ऑफ कितना, 2 माइनस h माइनस का f2 अपॉन में माइनस h। थोड़ा ध्यान दो, इधर ध्यान दीजिए जरा एक बार, आप सारे बच्चे ध्यान दीजिए थोड़ा प्रॉपर तरीके से। LHD x टेंस टू 2 माइनस fx, LHD का फॉर्मूला ये होता है a माइनस h। a है तो क्या हो जाएगा, a माइनस h, यहां a क्या है 2, तो 2 माइनस h माइनस का fa। a कितना है तुम्हारा यहां पर 2, तो इसीलिए क्या लिख दिया f2, और नीचे क्या है आपका माइनस h। इतनी सी बात समझ में आ रही है। अब आपको जो निकालना है, थोड़ा इधर ध्यान दीजिए, आप क्या निकालोगे, आप जो निकालोगे इस क्वेश्चन में वो क्या निकालोगे, थोड़ा ध्यान दो इधर। आपने जो निकालना है वो निकालना है ये और ये, दो चीजें निकालनी है। देखिए कैसे निकाल लेंगे आप। 2 माइनस ले रहे हो तो 2 माइनस मतलब 2 से कम, तो 2 से कम वाला फंक्शन इन दोनों में से कौन सा है, कौन सा है, x माइनस 1। तो हम क्या लेंगे, ये वाला फंक्शन लेंगे। सही है। थोड़ा ध्यान से देखो, यहां पर कुछ थोड़ा सा फोकस करना है आपको। दूसरा है f2 निकालना है। f2 का मतलब एग्जैक्टली 2 पर, तो एग्जैक्टली 2 वाला कौन सा इसमें से दिखाई दे रहा है तुमको, ये वाला दिखाई दे रहा है 2x माइनस 3। इस बात पे आपको ध्यान रखना है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। 2 माइनस है, 2 माइनस h मतलब 2 से कम वाले पर हमको लेना है कि वैल्यू लेनी है, और f2 का मतलब f जो है 2 पर क्या होगी वैल्यू, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है ना, तो इक्वल टू 2 वाला ये है, तो इसलिए हमको ये लेना है। अब हमको ये दोनों ही वैल्यू इनसे निकालनी है। कैसे निकालूंगा, थोड़ा इधर ध्यान दीजिए, मैं इसे साइड में निकालता हूं, साइड में निकालता हूं, थोड़ा ध्यान दो भाई। इसके लिए जो है तुम fx ले रहे हो, वो क्या है तुम्हारे पास fx, ये वाला कितना है, x माइनस 1 है, और आपको इसके लिए निकालना क्या है, 2 माइनस h निकालना है। तो कोई ऐसा बच्चा है जिसको 2 माइनस h इस क्वेश्चन का निकालने में दिक्कत होगा, क्या होगा, x की जगह पर क्या रख दोगे, 2 माइनस h माइनस 1। जब सॉल्व करोगे तो विल गेट कितना, 1 माइनस h। तो मतलब f ऑफ 2 माइनस h जो आ गया तुम्हारा, कितना आ गया, 1 माइनस h आ गया। अब आपको f2 निकालना है। इधर देखिए f2 किस पे निकालेंगे आप, इस वाले पे, तो उसके लिए fx ये लिखो, क्या लिखो, 2x माइनस 3। तो यहां से f2 क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 माइनस 3, x के ऊपर 2 रखेंगे ना, तो 4 माइनस 3, यहां से वैल्यू कितनी आ जाती है आपकी, पॉजिटिव ऑफ 1। तो आपकी जो वैल्यू आ गई, कितनी आ गई आपकी, f2 आ गया 1 और f2 माइनस h आ गया 1 माइनस h। अब दोनों ही वैल्यू मैं यहां डाल दूं, आप चाहो तो ऐसी साइड में इसे सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। तो जब आपने इसे सॉल्व किया तो आपको मिला क्या, f2 माइनस h की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 माइनस h, माइनस f2 की वैल्यू कितनी आ रही है, अपॉन में कितना है नीचे, ये 1 से 1 गया, माइनस h अपॉन में माइनस h क्या हो जाएगा, लिख देता हूं मैं यहां पर, माइनस h अपॉन में माइनस h जो होगा, माइनस से माइनस गया, h से h गया, कितना आ गया, तो LHD कितना आ गया तुम्हारा, 1 आ गया। आइए जरा RHD निकाल के देखते हैं। RHD x टेंस टू कितना, 2 प्लस fx, पर फॉर्मूला वही, क्या हो जाएगा, f ऑफ 2 प्लस h माइनस ऑफ f2 अपॉन में कितना, प्लस का
F2 तुम्हें पता है, कहां है F2, ये रहा। F2 प्लस एच निकालना है, तो F2 प्लस एच के लिए ये फंक्शन लिया जाए कि ये लिया जाए, 2 प्लस में मतलब 2 से बड़ी वैल्यू, 2 से बड़ी वैल्यू वाला फंक्शन ये है, तो आपको F2 प्लस एच स्पेशली निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए fx पहले लिख लो जिससे कंफ्यूजन ना हो। तो fx क्या हो जाएगा तुम्हारा 2x माइनस 3, तो यहां से F2 प्लस एच लिखो, 2 ऑफ 2 प्लस माइनस का कितना 3, 4 प्लस 2h माइनस कितना 3, तो यहां से कितना हो जाएगा 1 प्लस, तो F2 प्लस एच की वैल्यू कितनी आ रही है तुम्हारी 1 प्लस 2h। तो मैं क्या करूंगा, मैंने वैल्यू पुट कर देनी है, लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0, F2 प्लस एच की वैल्यू कितनी आ गई 1 प्लस 2h, और F2 की वैल्यू कहां है, ये रही 1 अपॉन में h, ये 1 से 1 गया, तो लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0, 2h अपॉन में कितना आ गया h, h से h गया, कितना आया 2 आ गया यहां पर, ये LHD आया और ये RHD आया। क्या दोनों इक्वल है, क्या LHD RHD इक्वल है? तो तुम्हें पता है कि एज LHD इज नॉट इक्वल टू RHD, हेंस दिस इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 2। ये जो क्वेश्चन है डिफरेंशिएबल नहीं है x इज इक्वल टू 2 पर। समझ में आया कैसे कैसे होता है, किस तरीके से करना होता है? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? प्रॉपर तरीके से नोट करो, एक क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही दूंगा और फिर उसके बाद आगे और क्वेश्चनों पर चलेंगे हम। फटाफट नोट करिए। देखिए बेटे, आपने अभी LHD RHD निकालना सीख लिया और डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी सीख ली ऐसे बेसिक क्वेश्चनों पर, है ना। अब क्या है कि अगर आपको यही क्वेश्चन MCQ में आ जाता तो आप कैसे पता करते हैं कि ये जो फंक्शन है ये डिफरेंशिएबल है या नहीं है, ठीक है ना। तो देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए, मैं आपको हल्का सा सिंपल तरीके से बताना चाहूंगा और इजीली आपको समझ में आ जाएगा। देखो थोड़ा ध्यान दो इधर, आपको क्या करना है कि ये फंक्शन है, ये फंक्शन है ना, इसे आप डिफरेंशिएट कर दो डायरेक्ट। डिफरेंशिएशन तो आता है ना, डेरिवेटिव तो आता है। इसका डिफरेंशिएशन करोगे विल गेट कितना 1, और इसका डिफरेंशिएशन करोगे विल गेट कितना 2। क्या इक्वल है? ये LHD हो जाएगा, ये RHD हो जाएगा, ये 2 आ रहा है और ये नॉट डिफरेंशिएबल। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? कोई परेशानी, कोई दिक्कत किसी बच्चे को? आओ, अभी आपने आगे भी एक क्वेश्चन किया है, ये वाला, ये क्वेश्चन आपको दिया था मैंने करने के लिए, ठीक है। और ये बोला था कि चेक करो कि ये डिफरेंशिएबल है कि नहीं। ये 5 है, ठीक है ना। अब थोड़ा ध्यान से देखो इधर, है या नहीं है, आपने किया होगा प्रॉपर तरीके से। अगर आपको बोर्ड में नंबर चाहिए, MCQ में नहीं आया है, तो फिर तो ये प्रोसीजर पूरा फॉलो करना पड़ेगा, आपको सारी चीजें यहां लिखनी पड़ेंगी, ठीक है। लेकिन अगर MCQ में आ जाए तो आप डायरेक्ट कैसे करोगे, ये देखो जरा, इधर देखो, थोड़ा सा फोकस करो इधर आराम से। भाई इसका जो डिफरेंशिएशन हो जाएगा वो कितना आ जाएगा 12, और इसका जो डिफरेंशिएशन हो जाएगा वो कितना आ जाएगा 4x। थोड़ा ध्यान दीजिए इधर, 4 सही है, और x की वैल्यू क्या है तुम्हारी 3, तो यहां पर डाल दोगे तो 4 इंटू 3 कितना आ गया LHD RHD, क्या हो गया इक्वल हो गया, तो फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। f of 3 पे अलग वैल्यू बेटे होगा, थोड़ा ध्यान से समझिए, बातचीत करने वाली कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको जो मैंने शॉर्ट ट्रिक बता दिया, इससे आपने चेक कर लिया डिफरेंशिएबल है तो होना ही है। आपके कैलकुलेशन में अगर आप ये पूरा प्रोसीजर से कर रहे हो ऐसे अच्छी तरीके से, तो कहीं देखो कहीं ना कहीं गलती जरूर करी आपने। LHD RHD इक्वल आ गया, वो f of 3 अलग आ गया। f of 3 भी आएगा, f of 3 नहीं होता है वो बेटे, f डैश 3 होता है ना। देखो कहां गया, f डैश a है, यहां देखो, यहां पर क्या है f डैश a है, ठीक है जी। अच्छा एक चीज और फोकस करना, यहां पर ना fx नहीं लिखोगे, f डैश x लिखोगे, ये देख रहे हो ना, ये f डैश x लिखोगे आप, ठीक है जी। तो आपको क्या f डैश a अगर निकालना होगा तो f डैश a का मतलब f डैश 3, तो इक्वल टू 3 आप कौन सा ले रहे हो, ये वाला ले रहे हो, तो कितना हो जाएगा 12x माइनस 13। इसका डिफरेंशिएशन अगर करते हो तो विल गेट कितना 12 हो गया, इसका भी तो 12 ही आ रहा है। सिंपल, मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बताया, थोड़ा समझ में आया कि कैसे चेक कर लोगे डायरेक्ट कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं है।
और प्रॉपर तरीके से करने का भी आपको मैंने बता दिया। अभी कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है? नहीं है। अब हम क्या करेंगे, अब कुछ मॉड के क्वेश्चंस देख लेंगे कि क्वेश्चन अगर मॉड में दिया गया है और आपको चेक करने बोला है तो कैसे करोगे। ठीक है जी। क्वेश्चन है तुम्हारे पास, इफ fx इज इक्वल टू mod x, चेक डिफरेंशिएबिलिटी एट x इज इक्वल टू 0। किस पर आपको डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है? जब x की वैल्यू कितनी हो? 0 हो। समझ में आया? चलिए जी, थोड़ा ध्यान दीजिए यहां पर। आपको जब भी आप पढ़ रहे हो तो आपको पता है कि mod x का मतलब क्या होता है, माइनस एक्स और प्लस एक्स। माइनस एक्स कब होता है? जब x की वैल्यू लेस देन 0 होती है। प्लस एक्स कब होता है? जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है। ये आपको पता है, कंटिन्यूटी में भी इसका बड़ा यूज करा है तुमने, है ना, और यहां भी इसका यूज है। तो हम देख लेते हैं। अब इस फंक्शन को ना मैं थोड़ा तोड़ लेता हूं मैं। ब्रेक यही हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा? एफ एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा कितना? माइनस एक्स जब एक्स की वैल्यू लेस देन 0, प्लस एक्स जब एक्स की वैल्यू कितनी? ग्रेटर देन 0। सही है। अब करें प्रॉपर तरीके से LHD RHD। वैसे डायरेक्ट चेक कर लो इसका डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन इक्वल है तो डिफरेंशिएबल है एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे? नहीं है। राइट। अब हम इसे चेक कर लेते हैं प्रॉपर तरीके से करके। आ जाओ भी, ये तुम्हारा सॉल्यूशन हो गया यहां से स्टार्ट। LHD थोड़ा ध्यान दीजिए यहां पर। LHD x टेंस टू 0 माइनस एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा तुम्हारा? ये हो जाएगा लिमिट ऑफ h टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ 0 माइनस h माइनस का f0 अपॉन में कितना? माइनस h। देख लीजिए इधर, फंक्शन ऑफ 0 माइनस h माइनस f0 अपॉन में माइनस h। LHD के लिए ये होता है, निकालो। अगर ये बन गया तो ऐसे तो क्वेश्चन तुम कर चुके हो ना, तो ये भी कर सकते हो ऐसे ही। तो f0 माइनस h किस पे लेना है तुमको? इस पे लेना है, किस पे लेना है? 0 माइनस वाला है ना, माइनस x पर, है ना। तो माइनस एक्चुअली 0 माइनस h माइनस h होता है। 0 माइनस h कितना होता है? माइनस h होता है, राइट। और बाहर एक और माइनस है तो कितना लिख दूं? प्लस का h डायरेक्टली लिख दूं, या चलो मैं यहां पर सॉल्व करके दिखाता हूं। एफ एक्स इज इक्वल टू हो गया तुम्हारा माइनस एक्स, एफ निकाल रहे हो तुम 0 माइनस एच, तो माइनस ऑफ एक्स के जगह पे क्या डाल दोगे? 0 माइनस एच। 0 माइनस एच क्या होता है? माइनस एच। माइनस एच को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा? एच। ये लिख दिया। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, f0 क्या होगा? f0 किस पे? इस पे चेक करोगे, x के जगह पे 0 डाल दो। f0 कितना आ रहा है? 0 अपॉन में कितना? माइनस h माइनस 0 h ही होगा। h से h कट गया, कितना आ गया ये? -1। ये क्या आ गया? LHD। अब हम क्या निकालेंगे? RHD x टेंस टू 0 प्लस। तो जब आपने ये निकाला तो आपको क्या मिला? f डैश x लिखना, f ऑफ 0 प्लस h माइनस ऑफ f ऑफ 0 अपॉन में कितना? h। भाई f ऑफ 0 प्लस h किस पे चेक करोगे? इस पे कि इस पे? नीचे वाले पे करोगे ना। तो 0 प्लस h जो होता है वो h होता है। भाई h में 0 जोड़ोगे तो h ही आएगा ना, और h यहां डाल दोगे तो you'll get कितना? लिमिट ऑफ h टेंस टू 0 h माइनस f0 जो है तुम्हारा कितना है? 0 ही है, अपॉन में कितना? h। f0 0 कैसे आया? बड़ा सिंपल है, देखो fx जो होगा तुम्हारा इक्वल टू 0 पर ये लोगे और यहां से f0 निकालोगे तो x के जगह पे 0 डालोगे तो 0 तो आएगा। h से h कट गया, कितना आ गया तुम्हारे यहां से? 1। क्या LHD बराबर हो गया RHD? नहीं हुआ, तो नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0। ये जो फंक्शन है ये डिफरेंशिएबल नहीं है x इज इक्वल टू 0 पर। समझ में आया क्या? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन, हल्का सा वो कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है। एक क्वेश्चन मैं आपको ना यहां पर देता हूं, थोड़ा सा ट्राई करोगे तो हो जाएगा, ऐसे कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है ना। आप ट्राई कर लेना, मैं जस्ट लिख देता हूं। और एक क्वेश्चन मैं भी कराऊंगा आगे, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। x माइनस 3 एट x इज इक्वल टू 3 पर डिफरेंशिएबल है कि नहीं चेक करना है। देख लीजिए इसको जरा ध्यान से, किस पर? एट x इज इक्वल टू 3 पर इस क्वेश्चन को चेक करना है कि डिफरेंशिएबल है कि नहीं।
ये मेरे हिसाब से आपके अभी टेस्ट जो हुआ था उसमें ऐसा क्वेश्चन कुछ आया था, है ना, ऐसा क्वेश्चन था। ये तो तुम कर लेना। अभी मैं दूसरा क्वेश्चन एक कराता हूं, थोड़ा इधर ध्यान दीजिए, इसे लिख लीजिए फटाफट। आइए जी, ये क्वेश्चन है आपके पास, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है PYQ से, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को मैं कराता हूं, थोड़ा सा हल्का सा लेंथी क्वेश्चन है ये। x+1 पर मॉड है और x-1 पर मॉड है, ठीक है जी। अगर खाली मैं इसे ब्रेक कर दूंगा तब तो आप चेक कर ही लोगे। अगर मैंने इसे ब्रेक कर दिया, क्या ब्रेक कर दिया, ऐसा वाला, ऐसा कुछ करके ब्रेक कर दिया, इस तरीके से अगर बना दिया तो चेक करना आसान हो जाएगा ना आपके लिए। चलिए जी, तो मैं थोड़ा सा ब्रेक करने की कोशिश करता हूं। इसमें जो बोला है डिफरेंशिएबल किस पे चेक करना है, -1 पर और 1 पर, -1 पर और, तो मतलब ये हुआ कि LHD -1 से कम पे भी हो सकता है ना, और -1 का RHD भी निकालोगे, ध्यान से सुनो, -1 का LHD निकलेगा, -1 का RHD निकलेगा, 1 का LHD भी निकलेगा और 1 का RHD भी निकलेगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो आपके पास जो कुछ केसेस बन जाएंगे fx के, वो कुछ ये बन जाएंगे, इधर ध्यान दे लीजिए कि x की वैल्यू लेस देन आपकी -1 हो सकती है, -1 से बड़ी हो सकती है और 1 से छोटी हो सकती है, और क्या हो सकता है, 1 से बड़ा हो सकता है। ये केसेस बनेंगे क्या, -1 और 1 पे चेक करना है, तो -1 से छोटी, -1 से बड़ी होगी तो फिर 1 से छोटी भी हो सकती है और 1 से बड़ी, सही है। अब आइए थोड़ा चेक करते हैं, ये ना बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है, ये PYQ में आया हुआ है, 3 नंबर का कम से कम होगा ये क्वेश्चन। इस पे चेक करते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिए, इधर ध्यान दीजिए बेटे। x की वैल्यू अगर -1 से छोटी हुई, इधर देखिए, -1 से अगर छोटी वैल्यू हुई तो ये जो x+1 है नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा, -1 से छोटी हुई अगर, तो जैसे -1 से छोटी -2 ले सकते हैं, -2 डालो, पॉजिटिव आ रही है वैल्यू, नेगेटिव आ रही है, इसमें -2 डालो नेगेटिव, तो इसका मतलब जो होगा ये x+1 जो होगा तुम्हारा माइनस का होगा, और x-1 क्या होगा, नेगेटिव की पॉजिटिव, -1 से छोटी कोई भी वैल्यू ले लो, -2 ले लो, -2 डालो यहाँ पर, -2 -1 कितना होता है, -3, तो नेगेटिव आ रहा है कि पॉजिटिव, तो इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा तुम्हारा, नेगेटिव ही हो जाएगा। तो x लेस देन -1 पर आपका ये बनेगा। इसे थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व करना जरा, क्या हो जाएगा, क्या -2x हो सकता है, तो एक फंक्शन क्या बन जाएगा तुम्हारा, -2x का बन जाएगा। थोड़ा सा हल्का सा जो है ना, इसे मैं शिफ्ट कर देता हूं, यहां से स्पेस बना देता हूं, जिससे क्या हो जाए, सॉल्व करने में दिक्कत ना हो। देखो जी, मैंने क्या बोला, x की वैल्यू -1 ली, -1 से छोटी वैल्यू लेनी है, यहां पर छोटी वैल्यू ले लो कुछ भी, -3 ले लो, -3 यहां डालो, तो ओवरऑल नेगेटिव आएगा, तो इसीलिए फंक्शन क्या हो गया तुम्हारा, नेगेटिव, मॉड हट के नेगेटिव। यहां पर -3 डालोगे तो -4, तो ये भी नेगेटिव। जब इसको सॉल्व करोगे तो -x -1 -x+1, तो ये जो हो जाएगा तुम्हारा -2x हो जाएगा। तो x लेस देन 1 पर फंक्शन क्या मिल गया तुमको, -2x। अब आ जाओ, -1 से 1 के बीच की वैल्यू कोई उठाओ कोई वैल्यू, 0 उठाओ, इसमें डालो, पॉजिटिव की नेगेटिव, तो ये हो गया तुम्हारा x+1 इज पॉजिटिव, 0 डालो इसमें, पॉजिटिव के नेगेटिव, तो कितना आ जाएगा, x से x गया, 2 आ जाएगा, बोलिए। और आइए किस पे, x ग्रेटर देन 1, 1 से बड़ी वैल्यू 2 ले लो, 2 डालो यहां पर, पॉजिटिव के नेगेटिव, x+1 इज पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव के नेगेटिव, ये भी पॉजिटिव, तो यहां से कितना आ जाएगा, 2x, बस 2x ही आ जाएगा। आया समझ में, क्या मेरी बात समझ में आ रही है। अब आप क्या करोगे, LHD एट x इक्वल टू -1, RHD एट x इक्वल टू -1, ठीक है जी। LHD RHD -1 पर निकालोगे और LHD RHD ही +1 पे निकालोगे, दोनों पे ही निकालोगे, और फिर आप चेक करोगे ओवरऑल कि क्या आ रहा है, किस पे LHD RHD इक्वल आ रहा है, किस पे नहीं आ रहा है। थोड़ा सा हल्का से, मतलब एट x इक्वल टू आप ऐसे कर लो, देखो एट x इक्वल टू -1 पर आप LHD निकाल लो और
आर एच डी निकाल लो। x इज इक्वल टू -1 माइनस हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा -1 प्लस, यहाँ पर f डैश x, यहाँ पर कितना f डैश x। इधर किया आपने। ऐसे ही एट किस पर और करना है, एट x इज इक्वल टू +1 पर करना है। यहाँ पर भी आपको क्या निकालना है, LHD x टेंस टू 1 माइनस RHD x टेंस टू 1 प्लस, f डैश x ये हो गया, f डैश x ये हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? अब ये जो क्वेश्चन है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का है, बढ़िया सा क्वेश्चन है ये। ध्यान से ये वाली चीज अगर आपने बना ली तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं ना। थोड़ा ध्यान दो LHD पर, थोड़ा इधर इधर ध्यान दो। LHD x टेंस टू -1 पर, -1 माइनस है ना, क्या लोगे आप, ये लोगे। RHD कौन सा लोगे आप, ये लोगे। इस पर LHD ये हो जाएगा और इस पर RHD ये हो जाएगा। कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, मुझे बताइए। क्लियर है? ठीक है, एक बार इसे नोट करिए और हल्का सा इसे ट्राई करिए आप आगे। हाँ जी, आपने LHD RHD तो ले लोगे, ठीक है। आप एक चीज ये भी तो देखोगे इक्वल किस पर हो रहा है, FA भी तो लेना है। तो थोड़ा ध्यान दो, -1 से 1 के बीच में या फिर -1 अगर डालते हो आप, -1 भी अगर वैल्यू डालोगे तो ये क्या होगा तुम्हारा पॉजिटिव और ये क्या होगा तुम्हारा नेगेटिव। और यहाँ 1 या फिर 1 से बड़ी वैल्यू भी डालते तो इक्वल टू यहाँ भी हो जाएगा। 1 या 1 से बड़ी वैल्यू डालोगे दोनों ही पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस चीज का भी देखना है क्योंकि आपको FA भी तो लेना होगा। फॉर्मूला डालते हो कौन सा, लिमिट ऑफ h टेंस टू 0 f कितना माइनस का 1 माइनस h माइनस का f -1 भी तो निकालोगे। अपॉन में नीचे कितना -h, तो f -1 किस पे लोगे आप बताओ। f -1 क्या होगा तुम्हारा, मतलब f की वैल्यू -1 के बराबर, पर कौन सा है ऑप्शन देखना इसमें से, -1 के बराबर यही है ना। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1 है तो कितना आ जाएगा, इसकी वैल्यू 2 आ जाएगी। समझ में आ रहा है कुछ है? करिए इसे कंप्लीट कर लीजिए फटाफट। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है मोड वाले जिन्हें आप करोगे। करिए फटाफट नोट।